हाँ, तो नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश शर्मा स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा जी क्लासेस में। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने चर्चा करी थी मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी के बारे में। आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाले मध्य प्रदेश की और अन्य नदियों के बारे में। तो आइए दोस्तों, बिना देर की चलते सीधा वीडियो की तरफ बात करते हैं। आज हम सबसे पहले चंबल नदी के बारे में। कौन सी आज हमारी चंबल नदी। चंबल नदी के बारे में अगर हम देखें दोस्तों, तो चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? उद्गम स्थल चंबल नदी का उद्गम होता है दोस्तों इंदौर जिले की महू तहसील की जाना पावा पहाड़ी से। किससे? जाना पावा पहाड़ी से चंबल नदी का उद्गम स्थल होता है। लंबाई अगर हम इसकी देखें दोस्तों, चंबल नदी की लंबाई है 965 किलोमीटर। 965 किलोमीटर, ठीक। यह मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। सबसे बड़ी नदी है कौन सी? चंबल नदी। कितनी है दोस्तों इसकी लंबाई? 965 किलोमीटर। दोस्तों, जो जाना पावा है पहाड़ी है, कहा जाता है कि हमारे जो परशुराम जी थे इनकी जन्मस्थली है। कौन सी? जाना पावा। जाना पावा परशुराम जी की जन्मस्थली, ठीक। जाना पावा पहाड़ी। दोस्तों, अगर इसके बहने का क्रम हम देखें, बहने का क्रम, चंबल नदी के बहने का क्रम हम देखें तो यह इंदौर की जाना पहाड़ी से निकलकर जाना पावा पहाड़ी से निकलकर कहाँ जाती है? उत्तर दिशा में बहती हुई। उत्तर दिशा में बहती हुई, उत्तर दिशा के बाद यह जाती है दोस्तों उत्तर पूर्व में। उत्तर पूर्व में और उत्तर पूर्व के बाद यह राजस्थान राज्य में प्रवेश करती है। कहाँ पर? राजस्थान राज्य में। लेकिन यह राजस्थान राज्य में जाने के बाद दोस्तों वापस से मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है? मध्य प्रदेश में। जब ये वापस से मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है तो कौन से ज़िले से प्रवेश करती है? ये करती है दोस्तों हमारे श्योपुर ज़िले से। कौन से? श्योपुर ज़िले से। और मध्य प्रदेश में होने के बाद फिर यह जाती है उत्तर प्रदेश में, ठीक। कहाँ जाती है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जाने के बाद दोस्तों उत्तर प्रदेश के इटावा में, कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के इटावा में यमुना नदी से मिल जाती है। किससे? यमुना नदी से मिल जाती है। कौन सी नदी? चंबल नदी। तो आपको याद रखना दोस्तों कि चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना नदी की सहायक नदी है, ठीक। अभी इसके बहने का क्रम जब हमने देखा तो हमने देखा कि चंबल नदी कितने राज्यों में बहती है? 3 राज्यों में बहती है, ठीक। 3 राज्यों में बहती है। कौन कौन से? मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, ठीक। दोस्तों, चंबल नदी के और अन्य नाम हैं। चंबल नदी के अन्य नाम, चंबल नदी का अन्य नाम से जाना जाता है दोस्तों चरमावती, ठीक। दूसरा नाम है इसका धर्मावती और तीसरा नाम है चरमान्यवती, ठीक। कौन कौन से हैं इसके नाम दोस्तों? चरमावती, धर्मावती और चरमान्यवती, चंबल नदी के अन्य नाम। दोस्तों, इसके बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य है। भारत में सर्वाधिक मृदा अपरदन करने वाली नदी कौन सी है दोस्तों?
ये है हमारी चंबल नदी। मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में सर्वाधिक मृदा अपरदन कौन सी नदी करती है? चंबल नदी। और ये जो चंबल नदी में अपरदन होता है दोस्तों, इस अपरदन को कौन सा अपरदन कहा जाता है? चंबल नदी में होने वाला अपरदन अपरदन कौन सा है दोस्तों? ये होता है अपनलिका। अपनलिका मृदा अपरदन। ठीक, अपनलिका या अवनलिका। दोस्तों चंबल नदी के अपरदन के द्वारा क्या होता है, जो हमारे भिंड मुरैना का क्षेत्र है, इसमें क्या होता है, बीहड़ों का निर्माण हो जाता है, जो कि डाकू लोग जो होते हैं इनकी क्या होती है, शरण स्थली होती है, अर्थात छिपने का स्थान होता है। इसमें हम देख लेते हैं चंबल नदी के द्वारा अपरदन से निर्माण होता है। काय का निर्माण होता है दोस्तों? बीहड़ों का। ठीक, जो कि क्या होते हैं, डाकुओं की शरण स्थली, छुपने का स्थान। क्षेत्र कौन से हमारे ये भिंड मुरैना क्षेत्र में होता है दोस्तों। भिंड मुरैना को दोस्तों बागियों का गढ़ कहा जाता है। अगला कंटेंट है दोस्तों हमारा, चंबल नदी बेसिन में मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है दोस्तों? मुरैना। ठीक, कौन सा है? मुरैना। चंबल नदी पर बसे कुछ मध्य प्रदेश के प्रमुख शहर हम देख लेते हैं। चंबल नदी पर बसे प्रमुख शहर। ठीक, आगे मध्य प्रदेश के कौन कौन से दोस्तों? महू, रतलाम, तीसरा है हमारा श्योपुर और मुरैना। ये किस नदी के किनारे दोस्तों? चंबल नदी पर बसे हुए नगर हैं। इसकी सहायक नदियों की अगर हम बात करें, चंबल की सहायक नदियाँ कितनी हैं दोस्तों? चंबल की सहायक नदियाँ हैं दोस्तों 5। ठीक, इनके नाम अगर हम देखें, शिप्रा, ठीक, काली सिंध, पार्वती, कुनो और बनास। ठीक, ये है हमारी चंबल की सहायक नदियाँ। ये जो बनास नदी है दोस्तों, यह मध्य प्रदेश में नहीं बहती है। कहाँ बहती है? राजस्थान में। यह राजस्थान में बहती है। कौन सी? बनास नदी। यह मध्य प्रदेश में नहीं बहती। अगर दोस्तों बात करें चंबल नदी की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी की, तो कौन सी है? चंबल की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी कौन सी है दोस्तों? ये है हमारी शिप्रा नदी। ठीक, दोस्तों राजस्थान में चंबल नदी पर एक जलप्रपात है, उसके बारे में हम देख लेते हैं। कौन सा है वो? चुलिया जलप्रपात। कहाँ पर है दोस्तों? ये है राजस्थान के भैंसरोगढ़ में। भैंसरोगढ़ राजस्थान। ठीक, कौन सी नदी पर है दोस्तों? ये है हमारा चंबल नदी पर।
मध्य प्रदेश में अगर हम जलप्रपात देखें दोस्तों, तो चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में 2 जलप्रपात है। कहाँ पर? इंदौर में। पहला है पाताल पानी जलप्रपात। ठीक, कहाँ पर है ये हमारा? इंदौर में। कौन सी नदी पर? चंबल नदी पर। ठीक। दूसरा अगर हम देखें, झाड़ी दाहा जलप्रपात। ठीक, ये भी कहाँ पर है दोस्तों? हमारा इंदौर में। कौन सी नदी पर है? चंबल नदी पर। दोस्तों, मध्य प्रदेश की जो पहली बहुउद्देशीय परियोजना थी, मध्य प्रदेश की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी थी दोस्तों? ये थी हमारी चंबल घाटी नदी परियोजना। चंबल घाटी नदी परियोजना। ठीक दोस्तों, पहली बहुउद्देशीय परियोजना होने के कारण इसका हम सन भी देख लेते हैं। सन कौन सा है दोस्तों? इसका 1953। ठीक दोस्तों, इस बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत चंबल नदी पर 3 डैम बनाए गए या जल विद्युत केंद्र बनाए गए। एक बनाया गया हमारे मध्य प्रदेश में और 2 बनाए गए राजस्थान राज्य में। ठीक है, देखते हैं। चंबल नदी घाटी परियोजना के तहत कुल कितने? 3 डैम या जल विद्युत केंद्र बनाए गए। ठीक, इस परियोजना के तहत जो पहला जो डैम बनाया गया था दोस्तों, वो कौन सा था? हमारा गांधी सागर जल विद्युत केंद्र। कहाँ पर बनाया गया दोस्तों? ये बनाया गया था मंदसौर में। ठीक, मंदसौर मध्य प्रदेश। कब बनाया गया था दोस्तों? ये बनाया गया था 1960 में। कब? 1960 में। इसकी अगर विद्युत उत्पादन क्षमता हम देखें, विद्युत उत्पादन क्षमता, इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता है दोस्तों 115 मेगावाट। 115 मेगावाट। ठीक, बाकी जो 2 डैम बनाए गए दोस्तों, वो कहाँ बनाए गए? राजस्थान में। दूसरा जो डैम बनाया गया, कौन सा? महाराणा प्रताप सागर जल विद्युत केंद्र। ये कहाँ पर बनाया गया दोस्तों? ये बनाया गया था चित्तौड़गढ़। कहाँ पर? चित्तौड़गढ़, राजस्थान में। ठीक, इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता हम देखें, विद्युत उत्पादन क्षमता, इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता है दोस्तों 172 मेगावाट। 172 मेगावाट। ठीक, इस परियोजना के तहत तीसरा जो डैम बनाया गया दोस्तों, ये कौन सा है? हमारा जवाहर सागर जल विद्युत केंद्र। ये बनाया गया दोस्तों हमारा कोटा, राजस्थान में। ठीक, कहाँ पर? कोटा, राजस्थान में। विद्युत उत्पादन क्षमता इसकी हम देखें, विद्युत उत्पादन क्षमता इसकी है दोस्तों 99 मेगावाट। ठीक, तो ये थे दोस्तों हमारे चंबल नदी घाटी परियोजना के तहत चंबल नदी पर बनाए गए कुछ डैम या जल विद्युत केंद्र।
इसके बाद बात करते हैं दोस्तों हम क्षिप्रा नदी की। किसकी? क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी का अगर हम उद्गम स्थल देखें, उद्गम स्थल, क्षिप्रा नदी का उद्गम स्थल है दोस्तों इंदौर की काकड़ी बरड़ी पहाड़ी से। कहाँ से? काकड़ी बरड़ी पहाड़ियों से। ठीक। लंबाई इसकी अगर हम देखें दोस्तों, क्षिप्रा नदी की लंबाई है दोस्तों 195 किलोमीटर। ठीक, कितनी है? 195 किलोमीटर। इसके अगर बहने का क्रम हम देखें, बहने का क्रम दोस्तों, यह नदी बहती है उत्तर दिशा की ओर, उत्तर दिशा में। ठीक। कौन सी नदी? क्षिप्रा नदी। उत्तर दिशा में बहती हुई दोस्तों मंदसौर में जाकर, मंदसौर में जाकर किस नदी में मिल जाती है? चंबल नदी में, चंबल नदी में मिल जाती है। ठीक। जब हमने चंबल नदी के बारे में बात की थी तो उसमें देखा था कि क्षिप्रा नदी जो है किसकी सहायक नदी है? चंबल नदी की। क्षिप्रा नदी मंदसौर में जाकर चंबल नदी में मिल जाती है। क्षिप्रा नदी के कुछ नाम है दोस्तों, हम देख लेते हैं। क्षिप्रा नदी के अन्य नाम कौन कौन से दोस्तों? मोक्षदायिनी, मोक्षदायिनी, या इसे एक और नाम से जाना जाता है मालवा की गंगा। मालवा की गंगा किस नदी को कहा जाता है? क्षिप्रा नदी को। ठीक। मध्य प्रदेश का एक प्रमुख शहर दोस्तों कौन सा? उज्जैन, जो कि बहुत प्रसिद्ध है। उज्जैन बसा है, किस नदी के किनारे बसा है दोस्तों? यह बसा है क्षिप्रा नदी के तट पर। ठीक। दोस्तों उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर दो घाट प्रसिद्ध हैं। उज्जैन में क्षिप्रा के तट पर दो प्रसिद्ध घाट कौन कौन से दोस्तों? पहला है हमारा राम घाट। ठीक। और दूसरा है हमारा त्रिवेणी घाट। उज्जैन के दो प्रसिद्ध घाट है दोस्तों, जो कि कहाँ है? क्षिप्रा नदी के तट पर। दोस्तों उज्जैन में क्षिप्रा के तट पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला लगता है। कौन सा है दोस्तों? यह है हमारा कुंभ का मेला। ठीक। कुंभ का मेला लास्ट टाइम कब लगा था दोस्तों? ये लगा था हमारा 2016 में। ठीक। अब लगेगा अगली बार 2028 में। कब लगता है दोस्तों? ये 12 साल में एक बार लगता है। दोस्तों जो कुंभ का मेला है हमारे पूरे भारत में 4 जगहों पर लगता है। कहाँ कहाँ पर? उज्जैन, नासिक, इलाहाबाद और हरिद्वार। लेकिन हमारा जो उज्जैन में कुंभ का मेला लगता है दोस्तों, इसे एक और नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सिंहस्थ नाम से। इसमें हम देख लेते हैं, सिर्फ उज्जैन के कुंभ मेले को ही क्या कहा जाता है दोस्तों? सिंहस्थ, सिंहस्थ भी कहा जाता है। ठीक। दोस्तों अगर हम बात करें क्षिप्रा की सहायक नदियों की, क्षिप्रा की सहायक नदियाँ, क्षिप्रा की सहायक नदियाँ हैं दोस्तों खान नदी और गंभीर नदी। ठीक। कौन कौन सी हैं? पहली है खान नदी, दूसरी है गंभीर नदी।
तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही। आगे की नदियों के बारे में दोस्तों हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।